कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो यहोवा ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में दिया। प्रियो, ये समय है जब हम प्रभु की संगति में इकट्ठा होने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जिन वचनों के द्वारा हमें सिखा रहा है उसके द्वारा आप जरूर आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, वो धर्मी के मन की बातों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन धर्मी लोगों के साथ समस्या ये है, जब उनको ये वचन सिखाए जाते हैं कि परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है, तो लोगों का प्रश्न होता है कि फिर हमारे जीवन में तकलीफें क्यों हैं। आमीन। तकलीफें मेरे और आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और शत्रु नहीं चाहता कि हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र या आजाद कर सके। इसलिए वो हर संभव कोशिश करता है, हमें अपने पुराने पापों को स्मरण दिलाता है, हमारे हाथों से हमारे जीवन से वे गुनाहों की वो हमें स्मरण दिलाकर हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। आमीन। लेकिन यहोवा का मैं धन्यवाद देता हूं जो कहता है, धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। आज मैं और आप सब यहाँ इसलिए एकत्रित हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आज वही स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार अपनी उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल कुछ लोगों की गवाही आई है मेरे पास और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत रीति से कल के वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो वचन के द्वारा हमें संभालता है। हालेलुया। आज उसी परमेश्वर के कुछ वचनों को हम मिलकर पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने अध्ययन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 107 उसके 13 से लेकर हम 22 वचनों तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 उसके 13 से लेकर 22 वचन। और मेरा विश्वास है आप सबों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। सो एक साथ मिलकर एक मन एक चित्त होकर हम परमेश्वर की इस वाणी को पढ़ेंगे। वचन कहता है इन Psalms 107 verses 13 says, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलिदान चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। विशेषकर उनको जिन्होंने ये वचन पढ़े हैं। आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है जो कहता है, तब उन्होंने अर्थात इजराइलियों ने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। द इंग्लिश वर्जन सेज, देन दे क्राइड आउट टू द लॉर्ड इन देयर ट्रबल and he delivered them from their distress. Amen. वो उनके स्ट्रेस से, उनके परेशानी से, उनकी चिंता, उनकी उदासी से उन्होंने उस परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। अगर इजराइलियों का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, अगर भजन के लिखने वाले दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो विश्वास करें आज अगर आप किसी संकट और सकेती में है, यहोवा को जब आप आत्मा और सच्चाई से पुकारेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो उस परेशानी से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ,
आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आमीन। हर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। शत्रु हमें बंधनों में बांध कर नहीं रख सकता, वो हमें जकड़ने की कोशिश जरूर करेगा, वो हमें कमजोर करने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप यहोवा के वचनों में, परमेश्वर के वचनों में अगर आप स्थिर बने रहेंगे तो इस संसार के और अंधकार की कोई भी ताकत इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपको बंधनों में बांध सके। वो आपको जकड़ता है और उस बंधन के जकड़न से परमेश्वर आपको आजाद कर देता है। हालेलुया। कब? जब आप संकट और सकेती के समय में उसको पुकारते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करिए। दो चीजें धन्यवाद देने के लिए बहुत अधिक है। लेट देम थैंक द लॉर्ड फॉर हिज स्टेडफास्ट लव, फॉर हिज वंडरस वर्क्स टू द चिल्ड्रन ऑफ मैन। हालेलुया। यहोवा की करुणा के कारण और वो अद्भुत आश्चर्य कर्म जो वो मेरे और आपके जीवन में करता है, मुझे और आपको उसका धन्यवाद देना जरूरी है। ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। ये दो शब्द जो है इसके ऊपर हम कभी गहराई से अध्ययन करेंगे। पीतल के फाटकों को तोड़ा, यरीहो की दीवार जो तोड़ी गई ना, उसमें जो फाटक बने होते थे ना, उस समय जो शहर पनाह की जो दीवारें होती थी उसके फाटक बड़े बड़े पीतलों के होते थे, बहुत मोटा परत होता था, बहुत थिक पीतलों के द्वार होते थे, पीतल के द्वार होते थे और उसको लोहे के बेंडों में बंद कर दिया जाता था। मोटी मोटी सांकलें होती थी। लेकिन वचन कहता है जब इजराइलियों ने संकट और सकेती के समय में परमेश्वर को पुकारा, उसने लोहे और पीतलों के द्वारों को और लोहे के बेंडों को चकनाचूर कर दिया। हालेलुया। इतनी सामर्थ्य परमेश्वर की मैं और आप स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। अब यहाँ बहुत एक अच्छा वचन है। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। आमीन। मूर्खता से हमें बचकर रहना है। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से हमको निर्णयों को लेना बंद करना है। आमीन। क्योंकि मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण दुखित नहीं, अति दुखित होते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आगे वचन कहता है, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। आमीन। शत्रु बड़ी आसानी से धर्मी को बरगलाता है। बहुत अच्छा भोजन अलग अलग रूप में आपके सामने परोसता है ताकि आप बरगलाए जा सके, और बड़ी आसानी से धर्मी लोग उसकी जाल में फंस जाते हैं। आमीन। शत्रु के परोसे हुए भोजन से मुख भरने से अच्छा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए, जो कहता है कि मैं स्वयं शत्रु के सामने तेरे लिए मेज को बिछाता हूं। तो शत्रु के मेज से खाने से अच्छा है हम परमेश्वर की मेज से भोजन उठाए। हालेलुया। ताकि आप शत्रु के बहकावे में, बहली के जाल में फंसने से बच जाए। आमीन। मेरा परमेश्वर जो आकाश के पंछियों को तृप्त आहार देता है, वो कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया, तो क्या मैं अगर आकाश के पंछियों को और जीव जंतुओं को पेट भर खाना खिला सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। संसार की चकाचौंध से बचिएगा। परमेश्वर इसे समझने के लिए आपकी सहायता करे। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। संकट में यहोवा की जब आप दुहाई देते हैं, सकेती से आपका उद्धार करेगा। इसी वचन से हमने शुरू किया था। हमने जब 13 वचन पढ़ा था तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। फिर से यहाँ पर वचन 19 कहता है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। ईमान। बार बार मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पहले तो लिख दिया था, फिर 5 वचन बाद लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तो परमेश्वर ने मुझसे कहा मुझे लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी आप लोगों को स्मरण नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार, परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन के द्वारा मुझे आपको और मुझे बताना चाहता है
संकट के समय में जब आप यहोवा की दुहाई देते हैं, वो आपको उस संकट की परिस्थिति से उबारता है। हालेलुया। विश्वास करें और विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना सीखें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आप किस गड्ढे का सामना कर रहे हैं। आज मैं आपके जीवन की संकट की परिस्थिति को नहीं जानता हूं, पर एक चीज मैं जरूर जानता हूं, क्योंकि वचन कहता है अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवित प्रबल दोधारी वचन के द्वारा वो चंगाई भी देता है और आपकी परिस्थिति पर आपको विजय भी देता है। तो हमको क्या करना है पास साहब? आपको परमेश्वर के वचनों को गहराई से रिसीव करना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। डू नॉट प्ले विद द वर्ड ऑफ गॉड, डू नॉट मैनिपुलेट द वर्ड ऑफ गॉड। जो वचन आपके पास आता है ना, उसको स्वीकार करना सीखे और केवल सीख कर रखना नहीं है, उस पर चलना आरंभ करना है। वचन के केवल सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनना, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। फिर एक बार 15 वचन और 21 वचन सेम टू सेम लिखे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे। आमीन। इन वचनों को याद रखिएगा। दो चीजें, दो वचन दो बार रिपीट हुए हैं कि जब संकट और सकेती के समय में आप तकलीफ में होते हैं और उस संकट के समय में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसकी स्तुति आराधना प्रार्थना करते हैं, वो आपको उससे बाहर निकाल लेता है, उस परिस्थिति से आपको उबार कर लाता है। और क्योंकि उसने आपको उस परिस्थिति से उबारा है, अर्थात उसने आपके ऊपर करुणा दिखाई है, उसने एक बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में किया है, प्रभु चाहता है हम उसका धन्यवाद करें। दोनों वचन दो बार लिखे हैं। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, वो समझे कि परमेश्वर चाहता है कि हम संकट में उसको पुकारे, और जब वो हमें उससे उबारेगा तो हम उसका धन्यवाद लगातार देने में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। सिर्फ धन्यवाद बलिदान चढ़ा करके रुकना नहीं है, पर वचन कहता है प्रभु के लोगों कि वो जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। सिर्फ धन्यवाद देके भूल नहीं जाना है, बट व्हाट वी हैव टू डू, अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, एंड लेट देम ऑफर सैक्रिफाइसेस ऑफ थैंक्सगिविंग एंड टेल ऑफ हिज डीड्स इन सॉन्ग्स ऑफ जॉय। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उस बात को, उस वचन को जो वो हमारे जीवन में आशीष के रूप में लेके आता है, हम लोगों तक उन वचनों को पहुंचाए। हालेलुया। सिर्फ अपने तक सीमित न रखे। यीशु मसीह डिपॉजिट करने के लिए नहीं है, यीशु मसीह बांटने के लिए हमको दिया गया है। हालेलुया। आपको लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर आपकी परिस्थिति पर आपको दिन प्रतिदिन विजय दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा सा टेम्परेचर है, थोड़ा थ्रोट पेन है, थोड़ा सा मेरी गर्दन भी लग गई है। लेकिन प्रभु का काम शुरू रहना चाहिए। मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। थोड़ा पिछले हफ्ते में सेवकाई थोड़ी हेक्टिक हो गई, लेकिन प्रभु संभालता है हर परिस्थिति में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। ये समय है जब हम उसकी वाणी को उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों को सीखें, क्यों ना हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज इन वचनों को जो हमने पढ़ा, तूने हमसे बातचीत की कि हम तेरा लगातार धन्यवाद दें और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। हमें सहायता कर, सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आने वाला वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में आशीष और लाभ का कारण होने पाए। राजा प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनके साथ उनकी सहायता और मदद कर। जितनी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास आई है राजा, तेरी इच्छा और योजनाओं को उन परिवारों में पूर्ण कर। प्रभु जी,
ताकि परमेश्वर पिता वे तेरे राज्य की गवाही के लिए तैयार हो सके प्रभु जी, और उनकी गवाहियों के द्वारा अन्य जातियाँ तेरे राज्य में आ सके राजा। प्रभु जी, शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से, अपने काम के स्थानों से, अपने परिवारों से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। हम शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं को यीशु के नाम से तोड़ते हैं परमेश्वर पिता। उन सारे ऊंचे विचारों का, ऊंचे गढ़ों का जो हमें प्रभु के विरोध में सोचने के लिए हमारी ओर बढ़ उठते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमारी सहायता और मदद कर और हमें उसमें से निकाल। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जीवन की तमाम आशीषों के लिए। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो कबूल कर, आमीन। तो हम तेरा इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और जिन वचनों का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर हम सबों को बरकत और आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है, कल हमने कुछ वचनों को यहाँ पर सीखा था। It said that yesterday, as I told you already, there are many people who started out well with right intentions in their life. They want to serve the kingdom of God. They want to serve the Lord, and their beginning is so powerful. Even you know, we all, those who trust in the Lord and those who follow the kingdom of God, we all know that when we started our ministry, our zeal for our God, हमारे परमेश्वर के लिए हमारा जो एक एंथुजियाज्म था, हमारी जो एक अद्भुत काम करने की शक्ति थी, ताकत थी, वो बहुत अद्भुत था। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया। तो जब हमको सुसमाचार प्रचार किया गया तो we were so excited to serve the kingdom of God, and you know, we started out with right intentions, with right attitude, with being very humble and meek in the kingdom of God with the people of God. लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे प्रभु के राज्य में बढ़ते चले गए, जाने अनजाने में यीशु मसीह को हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगे। हम यीशु मसीह से प्रेम करना बंद नहीं किए। मैं जानता हूँ आप सब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन जब हमारे जीवन में आशीष आने लगी, हमारे काम बढ़ने लगे, हमारी उन्नति होने लगी, तो हम यीशु मसीह को टेकन फॉर ग्रांटेड, हल्के में लेने लगे। और फिर ठीक है, आज चर्च नहीं गए तो क्या होता, ठीक है आज ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है आज वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, और ये सोचते हुए धीरे धीरे, क्योंकि शत्रु चालाक है और वो हमें धीरे धीरे धन के धोखे और संसार की चिंता में हमको बाहर लेकर चला गया। आमीन। हम प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते, हम यीशु मसीह से दूर नहीं होना चाहते, इसीलिए क्योंकि हमने उसके स्वाद को चख लिया है और हम जानते हैं, हमने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। लेकिन जैसे वो भेड़ अपने झुंड से और अपने चरवाहे से दूर नहीं जाना चाहती थी, और वो चारा खाने के चक्कर में उसको भूख लग गई और उस भोजन को ढूंढने के लिए शी स्टार्टेड निबलिंग, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी और वो खाना ढूंढते अपना चारा, अपना भोजन ढूंढते इतनी दूर चली गई कि उसको पता ही नहीं चला कि वो कब परमेश्वर चरवाहे से, अपने चरवाहे और झुंड से दूर होकर शत्रु की भूमि पर आ टिकी है। और जब वो अपने आपे में आई, जब उसने चारों ओर देखा तो उसको ध्यान में आया कि वो शत्रु के टर्फ पर आ गई है, शत्रु की भूमि पर आ गई है। हालेलुया। एंड इट हैपेंस, हम में से हर एक के साथ ये कभी ना कभी हुआ है प्रभु के लोगों। आमीन। वी स्टार्टेड आउट वेल, बट देन यू नो, स्लोली एंड स्टडीली धन का धोखा, संसार की चिंता हमें परमेश्वर से दूर लेकर गई, अपने चरवाहे से दूर लेकर चली गई। हालेलुया। और इसके लिए मैंने कल ही आपको बताया था कि आज जब हम लूका 15 पढ़ते हैं तो हमने जो अध्ययन पढ़ा, दैट देयर वाज अ लॉस्ट शिप। 3 अध्याय इसमें 3 दृष्टांत अलग अलग दिए गए हैं। द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 स्पीक्स अबाउट द लॉस्ट शिप, देयर वाज अ लॉस्ट सन एंड देयर वाज द लॉस्ट कॉइन। हालेलुया। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, खोए हुए पुत्र अर्थात उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, और खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के विषय में लूका 15 में सिखाता है। हालेलुया।
सी, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, भेड़ खो गई क्योंकि वो भटक गई थी. When I was teaching about this subject yesterday, one family called me up, and I know them very personally. Uh, Sir was in, he is working on a very high post, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बहुत बड़े अधिकारी है. कभी इंडिया में होते हैं, कभी हाई कमांड के कुछ जॉब्स उन्होंने बाहर किए हुए हैं. एंड suddenly after so many years that family called me up. I don't even remember when they called me because उनके नंबर्स मेरे पास नहीं थे, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और दे वेर ऑल ऑन स्पीकर्स. दोनों बच्चे और सिस्टर और हमारे भाई, जो प्रभु में हमारे भाई है, वो पूरा परिवार इकट्ठा बैठा हुआ था. सिस्टर वॉज क्राइंग. पहले मैंने उनको पहचाना नहीं. जब उन्होंने अपने नाम को बताया, मैंने बोला, अरे पास्टर ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हो, कहाँ हो, अरे कौन सा नंबर है, कहाँ से बात कर रहे हो. एंड आई स्पोक टू हिम अबाउट 3 to 4 minutes, जस्ट कैजुअल बात चल रही थी. एंड मैंने बोला, बोलिए ब्रदर, कैसे याद किया आज भैया को इतने टाइम के बाद. सो उन्होंने मुझे कहा कि अमित भाई, हमको कुछ दिनों पहले किसी ने लिंक भेजी और हम लोग उसको सुन रहे हैं, और आज जब मैं इन वचनों को सुन रहा था, जब आपने ये कहा भेड़ खो गई क्योंकि वह भटक गई थी. द मोमेंट ही सेड दैट, आई हर्ड दैट सिस्टर इज क्राइंग. मुझे सुनाई दिया फोन पे कि बहन जो है वो रो रही थी. आई आस्क्ड हिम, सिस्टर व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग. शी सेड, भैया जैसे ही आपने कहा ना, परमेश्वर ने मुझे इतने वर्षों में जो मैंने प्रभु की सेवा की ना, वो मुझे पूरी की पूरी स्मरण दिला दी कि देख, तू मुझसे कितना प्रेम करती थी, तू कैसे अपने पति और अपने बच्चों को लेकर कलीसिया में बिना भूले आती थी, कैसे तू बड़े झील के साथ, बड़े लगाव के साथ मेरी हर सभा को अटेंड करती थी, कैसे नाचते और कूदते हुए तू आराधना करती थी, और देख आज तू ऐसे स्थान पर आ गई है कि तू भटक गई है. Amen. Because she was giving me, she was telling me कि मैं आज बहुत बड़े पोस्ट पर काम कर रही हूँ भैया इस देश में, और बहुत बिजी रहती हूँ, चर्च जाने का टाइम नहीं होता है, प्रार्थना हार्डली होती है घरों में, और पैसा है, सब कुछ है, पर वो जो पहले के दिन थे ना भैया, हम लोग जब मिलकर मिनिस्ट्री करते थे, तो वो पहले का समय अभी नहीं रहा. हमारे पास बहुत कुछ है, इस संसार की हर एक आशीष हमारे पास है, पर यहोवा शालोम कहीं ना कहीं खो गया है. हालेलुया. भैया वो शांति देने वाला यीशु नासरी जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खो गया है. आमीन. मैंने उस बहन को, आई गेव हर द वर्ड ऑफ कंफर्ट. मैंने उनको कंफर्ट किया. मैंने तकरीबन 5 मिनट में उनसे वचन के द्वारा बातचीत करते रहा. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दैट लेडी, God was reminding me all the old days when as a family we served together as a फैमिली ऑफ क्राइस्ट. हम लोगों ने बहुत सारी सेवकाई की थी, बहुत रिमोट कंट्रोल्स में, रेड लाइट एरियाज में जाके हम लोग सेवा करते थे भैया और हम लोग सब. और परमेश्वर जब वो बहन से मैं बात कर रहा था, वो मुझे प्रभु रिमाइंड कर रहा था सारी चीज़ों का. जस्ट दिस वन लाइन, भेड़ खो गई क्योंकि वह भटक गई थी. द sheep was lost because it wandered away. And that one line was enough for that family to सर्च माई नंबर. और किसी को फ़ोन करके इंडिया में उन्होंने मेरा नंबर लिया और उन्होंने अपने जीवन की गवाही को मेरे साथ शेयर किया. आमीन. एंड शी सेड, भैया पता नहीं वो पहले से सब दिन खत्म हो गए. उन्होंने कहा यहोवा शालोम कहीं खो गया है. मैंने कहा नो सिस्टर, नो ब्रदर, यहोवा शालोम नहीं खो गया, शायद आप लोग कहीं खो गए हैं, क्योंकि भेड़ खोई हुई हमें सिखाया गया है, चरवाहा कभी अपने स्थान को छोड़ता नहीं है. हालेलुया. एंड मेरा उनको इतना बोलना, एंड इवन भैया स्टार्टेड क्राइंग, सिस्टर वाज क्राइंग. दोनों बच्चे दे आर क्वाइट ग्रोन अप नाउ, कॉलेजेस कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे थे, और ऑल ऑफ देम वे क्राइंग एंड दे सेड, भैया जस्ट लेट अस क्राई. दिस आर द जो बातें अभी आपने हमको बताई और जो वचन की सेवकाई है, उसके द्वारा परमेश्वर हमें आनंद से भर रहा है. आमीन. एंड टुडे आल्सो आई स्पोक टू देम. सो रहे थे सुबह वो, और उन्होंने मुझे फिर एक बार फ़ोन किया और मुझे ईमेल भेजा बहुत लंबा चौड़ा फॉर द वर्ड ऑफ कंफर्ट, जो सांत्वना के शब्द मैंने उनके साथ बांटे. एंड दे सेड कि हम लोग फिर से एक बार स्क्रैच से शुरू करेंगे भैया, और जहाँ कहीं भी हमको प्रभु ने रखा है, हम वहाँ फिर एक बार परमेश्वर की सेवा करेंगे. हालेलुया. दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज इंसिस्ट. यही कारण है कि मैं हर बार आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ
कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से और उसके वचनों से दूर नहीं जाना। आमीन। क्योंकि जितना आप प्रभु में बने रहेंगे ना, हमको लगता है हम मसीह है यार, हमें स्वर्ग जाना है, क्या होता है एक संडे नहीं। नो नो नो, डेविल इज अ डिसीवर। आपको उसकी चाल को समझना पड़ेगा। आमीन। मैंने बहुत साल पहले एक गाना लिखा था, उसमें मैंने शब्द लिखे थे, शैतान ने चली थी एक गहरी चाल, शैतान ने चली थी एक गहरी चाल, प्रभु यीशु ने उसे क्रूस पर निकम्मा कर दिया, सारी आशीषों का हमें वारिस बना दिया। तो गाओ यीशु नाम, सारे गाओ यीशु नाम, सारे गाओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आमीन। शत्रु ने एक बहुत गहरी चाल चली, उसने यीशु मसीह को कलवरी पर लेकर तो गया, पर वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह ने उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा शत्रु को निकम्मा कर दिया। हालेलुया। लिटरली दिस वर्ड इज देयर इन द बाइबल, निकम्मा कर दिया, अर्थात उसको नग्न कर दिया। वो नेकेड हो गया, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और उसको नग्न करने के द्वारा सारी आशीषों का हमें वारिस बना दिया। आमीन। उसकी नग्नता को प्रभु ने खोल दिया, और उसकी नग्नता को खोलने के द्वारा मुझे और आपको आशीषों से परमेश्वर ने भर दिया। हालेलुया। यू हैव टू बी इन द राइट फेलोशिप, आपको एक सटीक फेलोशिप में, संगति में रहना जरूरी है। और अबाउ ऑल यू शुड बी इन द फेलोशिप विद गॉड विदाउट फेल एवरी डे। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के भेद की बातों को सीखने के लिए आपको आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको कल बताया था, उस भीड़ की खो जाने की इच्छा नहीं थी। आज हमारे मध्य में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते, जैसे मैंने इस परिवार की आपको गवाही दी, वो परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहते, वो परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बट समटाइम्स भोजन ढूंढने के लिए हम भटक जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। आप जानते हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। संसार की अभिलाषाओं को, एक दूसरे को के ऊपर जाने की होड़ में हम परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। मैंने आपको कल आखिरी में क्वेश्चन बोला था, हैव यू एवर बीन लॉस्ट? क्या कभी आप खोए हैं क्या? मैं आपको उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। आज के आधुनिक युग में हमारे पास जीपीएस की सुविधाएं हैं। दिस इज माई मोबाइल, और इसमें जीपीएस की सुविधा है, मैप्स की सुविधा है, और जहां कहीं भी हमको जाना है हमको गूगल आंटी इजीली लेकर जाती है। आमीन। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले क्या हुआ करता था, नक्शा होता था, है ना, मैप होता था। एंड इफ यू वांट टू गो टू सम अदर प्लेसेस फॉर मिनिस्ट्री, देन यू हैव टू कैरी दैट बुक ऑफ मैप। ये शहर का मैप ऐसा है, इधर से ऐसा रास्ता, इधर नाला है, इधर पहाड़ है, इधर समुंदर है। और अकॉर्डिंग टू द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ मैप वी यूज्ड टू रीच आवर डेस्टिनेशंस। हम अपने उस मैप की सहायता से, उस नकाशे की सहायता से, उस नक्शे की सहायता से हम अपने स्थानों पर पहुंचते थे। अब क्या होता था, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, जो बाजू में फ्रंट सीट पर बैठा है वो उसको गाइड करता था, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से दाहिने बाएं मुड़ो, ऊपर नीचे। बट इफ समटाइम्स रात के समय में अगर वो व्यक्ति को मैप बताते बताते अगर नींद लग जाती थी, तो ड्राइवर सीट का आदमी सोचता था कि नहीं, मुझे सीधा ही जाना होगा, हाईवे तो है, शायद इधर से कहीं पलटना नहीं होगा, बेचारा सोया है, सोने दो। और पता चला वो ड्राइव कर रहा है, रात भर, सुबह पहुंचा, जाना था जापान, पहुंच गया टोक्यो। सॉरी, जाना था जापान, पहुंच गया चीन। नाउ सवेरे जब इस व्यक्ति की आंख खुलती है तो ये बोलता है अभी तक पहुंचे नहीं यार, 3 ही घंटे का तो रास्ता था। अरे ब्रदर, आप सोए हुए थे, मुझे लगा मैं आपको उठाना बेकार होगा तो मैं आगे निकल गया, हम तो चीन आ गए। बट डेस्टिनेशन क्या था? जापान था। हालेलुया। हम अपना रास्ता अपनी सेवकाई में कई बार भटक जाते हैं। ये तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा था। लेकिन जब हम भटके हुए मार्ग से वापस सही मार्ग पर आ जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं ना, तो एक अद्भुत आनंद हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं। जब हम वापस भटके हुए मार्ग से हम अपने सीधे रास्ते पर आकर अपने ठहराए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं तो हमारा आनंद का स्तर बहुत ऊंचा होता है।
हालेलुया। आज जो लोग इस वचन को सुनते समय परमेश्वर की उपस्थिति से भटक गए हैं, अपने झुंड और अपनी चरवाहों से भटक जा रहे हैं, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता है। कम बैक टू द लॉर्ड, इट्स नेवर टू लेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के राज्य में कभी भी देर नहीं होती, क्योंकि हमारे जीवन में रोज परमेश्वर की करुणा और दया नई होती चली जाती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से अद्भुत गवाहियों के लिए, इन वचनों के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु सच में परमेश्वर पिता, कभी कभी हम संसार की चिंताओं में, अभिलाषाओं में, शरीर के धोखे में, प्रभु जी धन के धोखे में हम भटकाए जाते हैं राजा, परंतु फिर एक बार वचनों के द्वारा तू हमें आज वापस लेकर आया, हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे, जितने आज नहीं सुन सके उन्हें तैयार करता कि वो वचनों की गंभीरता को जान सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबों को मैं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूँ। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।